तो हे गाइस, दिस इज दिव्यांग घोष एंड यू वेलकम टू माय चैनल डीजी टेकी बिजनेस। तो आज मैंने मेरा एक क्लाइंट है असलम जी, उसके साथ इंटरव्यू किया और हमारा एक एप्लीकेशन का डील हुआ था। वो उसका एक वेब एप्लीकेशन चाहिए, ई कॉमर्स या छोटा सा ई कॉमर्स जैसा, और वो मैंने बना के डिलीवर कर दिया है। अब उसका मैं रिव्यू ले रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो देखते हैं कैसा वो इंटरव्यू दिया, मतलब वो कैसे रिव्यू दिया हमको। वो हमरा मतलब हम लोग कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या क्लाइंट सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, वो आप लोग देख पाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमारा पास हमारा जो क्लाइंट है असलम जी, वो अभी हमने मीटिंग में लिए है। तो मैं असलम जी से पूछूंगा कि वो उसका जो एप्लीकेशन था, वेब एप्लीकेशन, एक छोटा सा ई कॉमर्स, तो उसका हमने को प्रॉपर डिलीवर कर दिया है। अब वो कैसा है वो सिर्फ रिव्यू के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो असलम जी उस कंपनी में काम करते हैं और वही सब कुछ मतलब पूरा जो वेबसाइट है वही हैंडल किया है। तो पूछते हैं फिर वो कैसा रिव्यू देता है। हाँ असलम जी, हाँ Hi, कैसे, बताइए आप yeah, पहले। good afternoon, good afternoon. First of all, हाँ thank गुड you so आफ्टरनून। much. Thank you so much for your, smooth project which you have delivered. Basically, थैंक यू। हमारा क्या है, हमारा स्टील का एक्चुअली काम था। स्टील बाइंडिंग, ग्रूविंग और कटिंग का हमारा काम था। उसके लिए हाँ। हमको बेसिकली वेबसाइट चाहिए था। सो ओके। हमने मतलब हमारे फ्रेंड्स के थ्रू मैंने रितेश जी को और ये हाँ त्रिवेंद्र जी हाँ। को अप्रोच किया है इसके लिए। और ये वेबसाइट को 2 महीने लगे हैं हाँ इसको डिलीवर करने में। हाँ और काफ़ी अच्छा है, मतलब मैं इसको मैनेज करता हूँ बेसिकली। मैं ही हाँ ओनर हूँ हाँ और मैं इसको मैनेज करता हूँ। तो अच्छा है, काफ़ी जैसा एक्सपेक्टेशन मेरा था हाँ। उससे अबव है। जो मैंने एक्सपेक्ट थैंक यू। किया था प्रोडक्ट्स में उससे अबव है। और मतलब मैं कंटिन्यू करूँगा। जैसे मुझे उतना आइडिया नहीं था, हाँ। जैसे बैक एंड का प्लस फ्रंट एंड का सब देवेंदु जी और रितेश जी ने ही इसमें मुझे सपोर्ट किया है हर एक एंड में। सो अच्छा था, मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई है। और प्लस खासकर जो यूज़र इंटरफेस है वेबसाइट का, वो काफ़ी ही मतलब इफिशियंट है। जैसा एक्चुअली में मुझे चाहिए था हाँ वो यूज़र इंटरफेस एक्चुअली में वैसा ही है। हाँ थैंक यू उसके एक्चुअली लिए। और इधर इस इधर पे एक बात बोलना चाहता हूँ। इसमें क्या हुआ था, जी एक बार दो बार डिज़ाइन करना पड़ा था, थोड़ा सा इशू था। तो इसमें जो भी हमारा क्लाइंट होते रहते हैं, तो वो मतलब सेटिस्फाई करने के लिए डिज़ाइन का ज़रूरत पड़ता है, फिर से डिज़ाइन। तो हम लोग रीडिज़ाइन भी करते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार डिज़ाइन हो गया तो बाद बाद में चेंजेस नहीं होगा। और हाँ, हाँ, ऐसा ऐसा उसके ही लिए किया हम था। वो असलम जी आ, को पता है। उसके लिए ही हाँ वो जो आपने किया, मतलब हमारा हम लोग का वो हाँ। जो पूरा का पूरा मतलब इंटरफेस चेंज करना पड़ा बेसिकली। वो जो पहले डिजाइन हुआ था वो थोड़ा सा मेरे लिए मेरे अकॉर्डिंग नहीं था, बट जो हाँ आपने बाद में डिजाइन किया है ना उसी मतलब उसी प्रोजेक्ट में, वो काफी काफी अच्छा था। अभी वो हाँ थोड़ा सा उसका जो लुकिंग है ना प्रेजेंटेशन वाइज, वो काफी अच्छा है। हाँ मतलब अच्छा है। अगर अभी हम शो नहीं कर सकते यहाँ पे, बट हाँ ये वकील स्टील हाँ। प्रोफाइल डॉट इसके कॉम है। बाद ये जो कोई वीडियो भी हो विजिट जाएगा, करके इसके देख बाद सकते एक और मतलब पूरा एप्लीकेशन का डेमो वीडियो पूरा अटैच कर दूंगा। उसमें एडमिन पैनल और वेबसाइट भी दिखा दूंगा, और एडमिन हैं। हाँ पैनल कैसे एक्सेस करते हैं वो भी एक्चुअली मतलब जो एडमिन रहते हैं उसमें अगर प्रोडक्ट वगैरह ऐड करेगा तो उसके भी ज़रूरत होता है। तो और हम्म, बाकी का जो है वो देख सके कि हाँ कैसा एडमिन पैनल डेवलप होता है, कैसे वो काम करते हैं, वो भी सही है। तो इसीलिए वो वीडियो इसके साथ जोड़ दूंगा, ठीक है। हाँ। ठीक है, ठीक तो ठीक है। ठीक है असलम जी। हाँ, अब मैं मतलब हाँ अभी तो ये हमारा शुरुआत है, हम हाँ मतलब देख रहे थे वेबसाइट्स को। हाँ सो मुझे इसमें काम लगता रहेगा। सो मैं आपको हाँ अप्रोच बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल। आप कांटेक्ट लिस्ट में है, मैं आपको हाँ अप्रोच करूंगा जो भी जैसे रिन्यूअल से कुछ रिलेटेड चीज होगा हम्म। या अंदर इन कुछ डेवलपमेंट का होगा या मुझे कोई एडिशन करवाना होगा। सो बाद में मैं आपको फिर से हाँ साल छह हाँ महीने में आपका मैं आपको अप्रोच करूंगा। सो हाँ। उसके लिए ठीक है, ठीक आपका है। जो एम और गोल रहेगा वो नोट डाउन करके रखेंगे, ताकि पूरा मार्च करके कहाँ से कैसे अटैच कर सकता हूँ, डेटाबेस कैसे चेंजेस कर सकता डन हूँ, वो आप डन पूरा डन। गोल मुझे शेयर करेंगे। तो आगे चल के वो भी मतलब जो भी चेंजेस लगेगा वो ठीक, करके दूंगा, ठीक है। चलेगा हाँ चलेगा। चलिए बाय। ठीक है, ठीक है देवेंद्र जी, हाँ थैंक यू सो थैंक यू मच। सो हाँ, मच। थैंक आज मैं मेरा क्लाइंट के लिए जो वेबसाइट बनाया था उसका ही एक डेमो देना था,
ठीक है। तो क्लाइंट क्या बोला कि उसका एक डेमो चाहिए कि वो कभी भी देख सके कि हाँ क्या कैसे प्रोडक्ट ऐड करते हैं, कैटेगरी ऐड करते हैं, और सारे की जितने भी एडमिन पैनल का फंक्शनलिटी है वो मैं एक वीडियो बना के दे दूँ। तो इसीलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जबकि जो लोग डेवलपर है वो भी देख सके कि टेम्पलेट कैसा है, और लाइव में जो प्रोजेक्ट जाता है तो उसमें क्या रहते हैं, तो मतलब उसमें क्या क्या फंक्शनलिटी देना पड़ता है, क्या नीड है एक्चुअली क्लाइंट का, तो वो मैं सब कुछ समझाते भी जाऊँगा। ठीक है। तो आप पहले देख सकते हैं ये है एडमिन पैनल, जिसका यूआरएल भी देख सकते हैं यहाँ पर। मेरा जो क्लाइंट है उसका डोमेन नेम है वकील स्टील.com, और उसके बाद ये जो यूआरएल है वो है एडमिन पैनल का यूआरएल। ठीक है, /admin/products करके। और प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पर एक आप देख रहे हैं कि नेविगेशन पैनल है, जहाँ पर जो कुछ भी फीचर्स है वो एक एक करके नेविगेशन में आ जाएगा, जैसे कि प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, शेप, गैलरी, सेटिंग्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है। इन द राइट हैंड साइड यू कैन सी यहाँ पर एक आ रहा है कि प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा नहीं है, ये इमेजेस का कुछ इशू होगा, तो इसमें एक प्रोफाइल इमेजेस आ जाएगा, जिसमें इसमें वो मतलब ये जो प्रोजेक्ट है वो चाहिए नहीं है इमेजेस प्रोफाइल वगैरह, ये क्या ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए इसमें ज़्यादा काम नहीं किया। ठीक है। तो इसमें प्रोफाइल का जो ओनर है उसका नेम भी आ जाएगा और उसका इमेज भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से वो साइन आउट भी कर सकता है। तो एक बार मैं वो जो ई कॉमर्स है वो एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद एडमिन पैनल में रिडायरेक्ट होके आता हूँ, एक नया टैब क्रिएट करके वहाँ पर ये यूआरएल रेंडर कर लेता हूँ। हाँ, एक छोटा सा ई कॉमर्स जैसा है, मतलब बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन है, जहाँ पर फीचर्स क्या क्या आता है वो एक एक करके बताता हूँ। पहले तो ये क्या बहुत खूबसूरत एक स्लाइडर आता है। स्लाइडर खूबसूरत इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जो इमेजेस है वो हाई क्वालिटी है नहीं, मतलब जो डेवलपर ने दिया है वो लो क्वालिटी इमेजेस दे दिए, तो इसलिए ये फट रहा है एक्चुअली। तो इसमें वो थोड़ा सा इशू रह गया। बाकी का यहाँ पर नेम आ रहा है कि ये इमेज क्या इंडिकेट कर रहा है, उसका ही थोड़ा सा टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर, और एक डेकोरेशन जो कितना इमेजेस है इधर वो इंडिकेट करने के लिए एक इंडिकेटर है। ठीक है। और इसके बाद एक यहाँ पर आ गया ये एक छोटा सा नेविगेशन पैनल, जैसे कि टैब बार कहते हैं इसे। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी थोड़ा कैटेगरी है वही शो होगा और सर्च होके आ जाएगा। यहाँ पर हमने एजेक्स लगाया है, जैसे कि ये पेज रिफ्रेश नहीं होता है, ये सीधा ही डेटाबेस से इंटरेक्ट करके ये फेच हो जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हो गया सारे प्रोडक्ट्स, और इसके बाद आ गया सिंपली जो फूटर है वो आ गया। ये बहुत ही छोटा सा दिख रहा है, लेकिन जब प्रोडक्ट ऐड किया जाएगा तब ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी तो सिर्फ डेवलपमेंट ही ख़त्म हुआ है, तो अभी के लिए इतना छोटा दिख रहा है इसलिए। ठीक है। यहाँ पर स्टिकी सा एक नेविगेशन बार आ रहा है, जिसे हेडर कहते हैं। ठीक है। जहाँ पर एक लोगो आ जाता है, एक नेविगेशन पैनल खुलने का एक और ऑप्शन मिल जाता है। नेविगेशन में दो नेविगेशन इधर है, एक हेडर के अंदर नेविगेशन बार और एक साइड बार के अंदर भी एक नेविगेशन बार मिल जाता है। ठीक है। तो क्लाइंट का ये फीचर्स था कि सारे प्रोडक्ट्स मतलब होम, गैलरी और अबाउट अस भी तो आ जाए, नेविगेशन पैनल में जो है वो भी आ जाए, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी आ जाए, मतलब जो भी प्रोडक्ट होगा उसके कैटेगरी वाइज एक मल्टी डायमेंशनल एक क्या कहते हैं इसे, मल्टीपल प्रोडक्ट आ जाए, इसीलिए कैटेगरी वाइज वो प्रोडक्ट यहाँ पर क्लाइंट देख सकता है। ठीक है। जो भी कस्टमर रहेगा वो पहले तो आवर प्रोडक्ट्स के अंदर जितने भी शेप और कैटेगरी है वो आ जाएगा लिस्ट बाय लिस्ट। ओके। और उसके बाद क्या होता है, प्लस बटन जब खुलेगा उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना पर वो सीधा उस प्रोडक्ट के अंदर घुस जाएगा। ठीक है। और इसका ये भी नीड है कि दो फ़ोन नंबर कॉमन सा हेल्पलाइन फ़ोन नंबर आ जाए, ताकि उसका स्टील का बिजनेस में कोई भी अगर स्टील चाहता है सीधा कॉल करके तो वो भी कर सके, तो सीधा ही दो हेल्पलाइन नंबर मिल रहा है इधर। ठीक है। और इसके बाद जो है होम पेज ख़त्म हो जाता है, इसके बाद आता है प्रोडक्ट पेज। एक्चुअली इसका प्रोडक्ट पेज उतना खास नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं था, तो इसीलिए मॉडिफाई एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर एक नेविगेशन पैनल के अंदर सारे नेविगेशन आ जाता है, प्रोडक्ट नहीं आता है इसमें।
बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन इस जो क्लाइंट है हमारा असलम जी, उसका नीड ये है कि प्रोडक्ट्स पेज में ना जाए, वो होम पेज के अंदर ही सारे कुछ आ जाए। प्रोडक्ट का उतना ज़रूरत ना पड़े कि जो कस्टमर है वो सीधा ही इधर होम पेज से खरीद सके। तो इसीलिए ये फीचर्स दिया गया है, ठीक है। तो एक्चुअली वो यहाँ पर ये जो कैटेगरी वाइज है, ये एक फ़िल्टर का ऑप्शन मिलता है, फ़िल्टर का फीचर्स होता है। तो वो फ़िल्टर्स इधर आ जाना चाहिए था, ठीक है। हमने ऐसा बनाया था तो उसके नीड में मतलब वो इक्वल नहीं हो रहा था, वो उसे चाहिए था कुछ और, तो इसीलिए वो हटा दिया गया और ऐसे ही ये प्रोडक्ट पेज रहने दिया। ओके। आप इसके अंदर दो बटन भी मिलता है, एक है इंक्वायरी, एक है कॉल का बटन। कॉल बटन का ऊपर क्लिक करने पर वो सीधा कॉल हो जाएगा। जैसे कि इधर देख सकते हैं, ये मेरा लैपटॉप में ओपन है इसीलिए वो नहीं खुलेगा। नहीं तो मोबाइल में खोलोगे तो ये क्या होगा, सीधा डायल पैड के अंदर चला जाएगा, कॉलर डायल। तो वहाँ पर कॉल कर सकती हो। और इंक्वायरी बटन का ऊपर जब क्लिक करूँगा तब क्या होता है, दो बटन मिल जाते हैं, एक विथ स्टिल और ओनली लेबर वर्क, ऐसा उसका फीचर्स है। जैसे कि जब भी वो व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन जाए तब भी वो विथ स्टिल जो है या विदाउट स्टिल या ऑनलाइन लेबर वर्क, जो भी फीचर्स है वो भी मेंशन होके आ जाए, ताकि जो सेलर है वो उसे क्लियर आइडेंटिफिकेशन मिल जाए कि क्या मांग रहा है वो उसका कस्टमर, ठीक है। तो वही है। हाँ, तो इसके बाद एक गैलरी की भी ऑप्शन आता है, जहाँ पर सारे गैलरी आ जाता है इधर ऐसे करके। मोबाइल में भी अच्छा खुलता है और डेस्कटॉप में भी ये सही आ रहा है, ठीक है। बहुत खास नहीं है लेकिन मोबाइल में ये अच्छा ही दिखता है, ठीक है। तो जितने भी कंपनी का रिलेटेड इमेजेस होगा, प्रोडक्ट का रिलेटेड इमेजेस होगा, वो इधर डालेगा ताकि उसका क्लाइंट देख पाए कि कंपनी कितना पॉपुलर है, मतलब कंपनी के बारे में बहुत कुछ जान सके इसीलिए। और इसके बाद अबाउट अस, मतलब कैसा कंपनी है, क्या करता है, सारे कुछ इधर आ जाएगा। और उसके बाद आ रहा है कॉन्टेकस। कॉन्टेकस के अंदर हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे के रखे है। और उसके बाद जो है जैसे कि ये कहाँ पर है और उसका मेल क्या है, उसका कौन सा डेट में खोला रहता है, कौन से दिन काम नहीं होता है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आ गया। और एक सिंपल सा एक मैप आ गया जहाँ पर वो सीधा देख पाए कि इसका बिजनेस कहाँ है। और फुटर सेक्शन में भी वही मैप है, और इधर भी सोशल लिंक्स भी है, और कॉन्टेक्ट तो है ही इधर, ठीक है। बस इतना ही है मेन प्रोफाइल, मेन जो वेबसाइट है। और इसके बाद मैं फिर से रिडायरेक्ट होके आ जाता हूँ एडमिन पैनल के अंदर। एडमिन पैनल के अंदर पहले वाला जो ऑप्शन है वो है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होता है, सारे क्रूड ऑपरेशन हो जाता है। क्रूड ऑपरेशन मतलब यहाँ पर अपने क्रिएट कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और क्या करते हैं, इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं प्रोडक्ट को। तो देखिए, इधर तो पहले तो आ जाएगा कितना प्रोडक्ट्स टोटल नंबर ऑफ है, ठीक है। सॉरी, ये जो सोज है वो एक्चुअली क्या करते हैं, इस पे एक फिल्टर लगा देते हैं कि 10 प्रोडक्ट है तो 10 इधर आ जाए। और उसके बाद भी अगर मैं चाहता हूँ कि होम पेज के अंदर दिखाई दे, तो मैं इधर सिंपल सेलेक्ट करूँगा 25 आइटम आके इधर आ जाएगा फेच होके डेटा। तो अभी के लिए उतना तो है नहीं, तो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, अभी के लिए 10 ही रहने देते हैं। और इसके बाद हमने सिंपली एक प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। कहाँ पर, ये जो ऐड बटन है इसके ऊपर क्लिक करके, ठीक है। तो ऐड बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। आप यहाँ पर अपने एक प्रोडक्ट का नेम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर नेम देंगे कि प्रोडक्ट स्टील कोवर, स्टील कोवर COVER कोवर, ठीक है। स्टील कवर नाम का एक प्रोडक्ट नेम दे दिया। यहाँ पर टाइप सिलेक्शन करना पड़ेगा, मतलब किस टाइप का है कैटेगरी, एक्चुअली ये कैटेगरी है, ठीक है। और उसके बाद इमेजेस सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। इमेजेस अगर मैं ढूंढूँ, देखता हूँ कहाँ पर मिलता है, कुछ तो मिल जाए मुझे, ठीक है। मैं सीधा प्रोजेक्ट के अंदर ही चला जाता हूँ और इसके अंदर स्टोरेज ऐप, सॉरी सॉरी सॉरी,
अपलोड्स के अंदर शायद मिल जाए, हाँ मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं, अगर आपको एक प्रोडक्ट चाहिए तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन आपको चाहिए क्या, दो तीन एक साथ, मतलब सारे इमेज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इधर आप सीधा वो भी कर सकते हैं कि सारे को एक साथ सिलेक्ट करके ऐसे करके आप सीधा ही ओपन कर देंगे तो हो जाएगा काम ख़त्म। अगर आप सेलेक्ट नहीं कर सकते तो सिंपली शिफ्ट प्रेस कीजिए और जहाँ तक चाहिए ये ले लीजिए। वो भी नहीं हो, मतलब हो रहा है तो एक काम कीजिए, कंट्रोल प्रेस कीजिए और रैंडमली कुछ भी किसी के ऊपर क्लिक कीजिए तो क्या होगा, वो रैंडमली वो सिलेक्ट होते जाएगा और सीधा ओपन कर लीजिए तो वही इमेजेस इधर आ जाएगा। 4 इमेजेस देखिए सेलेक्ट हो चुका है। सॉरी, फिर से ओपन हो गया। ओके, फिर से मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये चारों इमेज नहीं लूँगा अभी के लिए, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है तो एक ही इमेजेस ले लूँगा। ओपन कर लेता हूँ और नेक्स्ट है टाइप्स, शेप सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस शेप का है, मेरा शेप है यू शेप। ओके, इसका प्राइस कितना होगा वो मैं मेंशन कर देता हूँ, इसका 100 रुपीज़। ओके, और डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख देता हूँ, सॉरी दिस इज़ गुड प्रोडक्ट। ओके, कुछ नमी से ऐसे ही रहने देते हैं और सेव कर देता हूँ। तो जब भी सेव के ऊपर क्लिक करूँगा थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि सर्वर में ये इमेजेस वगैरह सेव होता है। और देखिए स्टिल कवर नाम का जो मैंने इमेजेस प्रोडक्ट ऐड किए थे वो इधर आ गया, एक ही इमेजेस सेलेक्ट किया इसलिए एक आ गया। और इसके बाद जो अगले फीचर्स आता है वो है स्टेटस। आप देख सकते हैं इधर स्टेटस आ रहा है। स्टेटस मतलब आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट को एक स्टेटस मिल जाए, मतलब इनेबल और डिसेबल। प्रोडक्ट अगर इनेबल होगा तो ग्रीन कलर का होगा, प्रोडक्ट अगर डिसेबल होगा तो क्या, इसका येलो कलर हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, देखिए ये डिसेबल हो गया प्रोडक्ट, मतलब ये जो प्रोडक्ट डिसेबल कर दिया ये प्रोडक्ट कभी इधर शो ही नहीं होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट मैंने ऐड किया वो मैंने इधर ढूंढने की कोशिश करूँगा मिल रहा है या नहीं। देखिए इधर कोई स्टील कलर नाम का प्रोडक्ट है नहीं, स्टील कवर नाम का क्यों नहीं है। यहाँ पर चारों प्रोडक्ट है लेकिन मेरा एडमिन पैनल के अंदर 5 प्रोडक्ट है टोटल, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 प्रोडक्ट है। और इधर दिख रहा है 1 2 3 4 5, लेकिन 6 प्रोडक्ट दिखना चाहिए था। एक्चुअली मैं इसे डिसेबल करके रखा हूँ इसीलिए वो दिख नहीं रहा है। तो यही तो इस फीचर्स का काम है कि इनेबल डिसेबल हो जाए। गलती से दोबारा क्लिक मत कीजिए, यहाँ पर मैंने करने ही वाला था लेकिन नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि ये अगर थोड़ा सा टाइम लेता है एजेक्स स्क्वायर ही करने में, तो इसीलिए ये थोड़ा सा टाइम एक बार क्लिक करने के बाद छोड़ दीजिए, वो खुद ही एक डिसेबल कर देगा। ठीक है, इनेबल डिसेबल वो थोड़ा सा टाइम लेगा उसके बाद कर देगा। तो हाँ, अब मैंने इनेबल कर दिया, पेज को रिफ्रेश करूँगा सिंपल सा, देखता हूँ आता है या नहीं। 6 प्रोडक्ट आना चाहिए तो टोटल देखिए आ गया 6 प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया 6वां नंबर प्रोडक्ट। ठीक है, तो एनेबल डिसेबल समझ में आ गया। इसके बाद जो आ रहा है एक्शंस, एक्शंस में क्या रहता है, एडिट और डिलीट, और भी कुछ प्रोडक्ट अगर होता है तो दे दूंगा इसमें। तो अभी के लिए तीनों ही रहता है, एक तो ऐड फीचर्स, ये हो गया एडिट एंड डिलीट, यही होता है क्रूड ऑपरेशन। तो एडिट में क्या होता है, अपडेट कर सकता हूँ प्रोडक्ट को, कुछ भी प्रोडक्ट को मैं चाहता हूँ कि वो, चलिए मेरा ही जो प्रोडक्ट है उसी को ही अपडेट कर देते हैं। एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पर प्रीवियस इमेज दिख रहा है कि पहले कौन कौन सा इमेजेस था। तो पहले मैं चाहता हूँ स्टील कवर सही नहीं है, मैं इसे चेंज करके स्टील कवर 1 करना चाहता हूँ, कर दिया स्टील कवर 1। मैं चाहता हूँ नहीं 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 नहीं, ये कैटेगरी टाइप भी ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका भी डेकोरेटिव पट्टी छोड़ के मैं ग्रुप्ड पट्टी कर देता हूँ, जो भी है। अब चाहता हूँ नहीं, ये इमेजेस भी सही नहीं है, मैं कुछ और इमेजेस लगाना चाहता हूँ। चलिए इस बार 2 इमेजेस लगा देता हूँ, ये दोनों सिलेक्ट कर लिया, दोनों एक जैसा हो गया। तो मैं कुछ और सिलेक्ट करता हूँ ताकि डिफरेंट फील आए। ठीक है, तो ये वाला, तो ये भी ओपन कर लिया। ठीक है, उसके बाद सेप भी चेंज करता हूँ, एल सेप में करना चाहता हूँ। प्राइस, चलिए इसे भी चेंज कर देता हूँ, इसका प्राइस बढ़ा के 1000 कर देता हूँ। प्रोडक्ट्स, इसमें भी प्रोडक्ट 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो सारे कुछ चेंजेस कर दिया। अब मैं सेव बटन के ऊपर क्लिक करूँगा
तो ये प्रोडक्ट सेव हो जाना चाहिए, मतलब अपडेट हो जाना चाहिए। देखिए मैंने स्टील कवर को स्टील कवर 1 किया, उसके बाद 2 इमेजेस सिलेक्ट किया और उसके बाद क्या किया, बस इतना ही किया था। और टाइप वगैरह भी चेंजेस किया, तो वो इधर से तो नहीं दिखेगा, यहाँ पर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं पेज को फिर से रिफ्रेश कर चलिए रिफ्रेश ना करके एक काम करते, इसके ऊपर क्लिक ही कर देता हूँ सीधा। ये तो प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाएगा। देखिए स्टील कवर नाम चेंज होके अभी आ गया स्टील कवर 1। ठीक है, नेक्स्ट इसका प्राइस आ रहा है, इसका और क्या क्या आ रहा है देखिए। हाँ, इसका प्राइस आ रहा है और इसके बाद जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आ रहा है। इसका सेल एल सेप में है वो भी आ गया, इसके इंक्वायरी और कॉल बटन दोनों है। ठीक है, और इसके बाद इमेजेस, इसके इमेजेस में भी बहुत काम किया हूँ। इसमें अगर क्लिक करूँगा तो इमेजेस स्लाइड शो होता जाएगा, जिस इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा वैसा होता जाएगा। ठीक है, हाँ तो इतना है कि आप दिखाता हूँ और कौन सा फीचर्स है। तो मुझे लगता है प्रोडक्ट का काम ख़त्म हो गया। प्रोडक्ट में एक और फीचर्स, यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग भी फीचर्स होता है। देखिए ये जो आइकन है वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक जाता है। देखिए 30 नंबर जो है वो क्या है, हमारा लास्ट प्रोडक्ट है। ये मैंने चाहता हूँ कि ऊपर में आ जाए। सॉरी, इसमें थोड़ा सा टाइम ले रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। ठीक है, देखिए ये ऊपर उठ गया। ठीक है, तो कुछ असेंडिंग डिसेंडिंग वगैरह ये काम करता है। जैसे कि एन आ रहा है, उसके बाद एस, उसके बाद एस, उसके बाद स्टील कवर्ड, ऐसा कुछ करके कुछ असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। सभी में आप लगा सकते हैं, स्टेटस में भी सभी में कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ता, ये फालतू का फीचर से उतना काम नहीं आता है। ठीक है, और सर्च, ये बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है, क्योंकि जो सर्च करूं वही प्रोडक्ट मुझे दिखे। तो मैं चाहता हूं स्टील कवर जो मैंने क्रिएट किया वही प्रोडक्ट मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, बहुत सर थाउजेंड प्रोडक्ट है। तो मैं चाहता हूँ वो प्रोडक्ट फेच होके आ जाए। मुझे प्रोडक्ट का नेम पता है, चलिए सर्च कर लेते हैं फिर स्टील। और ये प्रोसेसिंग हो रहा है, देखिए खुद ही करना, मतलब कुछ भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, रैंडमली वो डायनेमिकली करता ही जाएगा। जब भी सर्च लगाओगे तब भी वो सर्च होगा, वो इमीडिएटली फेच होके आ जाएगा। देखिए स्टिल लिखा तो ये आ गया। तो मैं अगर कुछ वर्ड निकाल दूँ तो देखिए ये इस नाम पर ये है, और एस टी है, एस टी नाम का जो भी इमेजेस होगा वो भी आ रहा है। मतलब इमेजेस सर्च बहुत बेहतरीन से काम कर रहा है, कोई भी गलती नहीं है इसमें। ठीक है, तो पूरा ही सर्च निकाल देता हूँ। और इसके बाद क्या आ रहा है, कैटेगरी। कैटेगरी क्या होता है, एक प्रोडक्ट का, जैसे कि आप अगर अमेजन में जाते हैं तो वहाँ पर कैटेगरी कौन सा होगा, कैटेगरी होगा आपका जो मोबाइल है, वो एक कैटेगरी हो गया। मोबाइल के अंदर क्या आता है, सब कैटेगरी कैटेगरी भी हो सकता है। जैसे कि ऐसा डिवाइडेड कर दूं कि सैमसंग गैलेक्सी, ये हो गया सब कैटेगरी। सैमसंग गैलेक्सी के अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट है, सैमसंग गैलेक्सी नोट 1, नोट 2, नोट 3 जो भी है, ऐसा करके प्रोडक्ट आ जाता है। तो कैटेगरी सब कैटेगरी यही है। जैसे कि मोबाइल एक कैटेगरी हो गया, क्लोथ एक कैटेगरी हो गया, और क्लोथ उसके बाद हो गया कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी एक कैटेगरी हो गया। ऐसे करके कैटेगरी होता है। सब कैटेगरी क्या होता है, सब कैटेगरी मतलब वो कैटेगरी के अंदर कुछ कैटेगरी। मोबाइल के अंदर मैंने बता दिया सैमसंग गैलेक्सी, क्लोथ के अंदर जीन्स पैंट, टी शर्ट, ऐसा करके सब कैटेगरी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर उतना खास ज़रूरत नहीं था, इसलिए हम लोग बिजनेस मॉडल ये बनाए कि कैटेगरी से काम चल जाएगा, तो कैटेगरी है। और सब कैटेगरी के जगह में इन लोगों का चाहिए सेव, तो इसीलिए सेव बना दिया गया है। ठीक है, तो कैटेगरी के अंदर वही सेम फीचर्स, यहाँ पर भी स्टेटस है, एडिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक और फीचर्स जो डिलीट होता है ये इधर नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने डिलीट पहले दिया था, उसके बाद वो मैंने हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि डिलीट कर दूंगा तो उसमें क्लाइंट का मतलब बहुत इशू आ जाएगा। ठीक है, वो डिलीट बटन का वो डेटाबेस मेंटेन करना भी हार्ड होता है। और उसमें अगर सपोज मैं मान लेता हूँ एक कैटेगरी मैंने क्रिएट किया जो कि नाम है डेकोरेटिव प्रोफाइल, आपने क्या किया, वो प्रोडक्ट डिलीट कर दिया, वो कैटेगरी ही डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जितना जितना जगह पर इस कैटेगरी था, मतलब कोई जो भी प्रोडक्ट था उसका कैटेगरी ये था, तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, तो फिर वो प्रोडक्ट तो सो ही नहीं होगा अब।
वो वहाँ पर सीधा ही एरर आ जाएगा, मतलब प्रोग्राम हैंडल ही नहीं कर पाएगा। कैटेगरी तो है नहीं, तुमने सर्च करे हो डेकोरेटिव प्रोफाइल मुझे दे दो, लेकिन डेकोरेटिव प्रोफाइल वो है ही नहीं, आपने तो डिलीट कर दिया। तो डिलीट नहीं हो सकता है कैटेगरी, वो मैंने ऐसा लॉजिक लगाया। तुमने ऐड करो, उसके बाद अगर चाहते हो कि उसका कुछ और नाम हो जाए तुम एडिट कर लो, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका नाम चेंज करके तुम चाहते हो कि उसका नेम कुछ और हो जाए तो कर सकते हो। ये सब प्रोफाइल के अंदर कुछ और देना चाहते हो तो दे सकते हो, इधर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम डिलीट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे डेमो देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद ही कर देख सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट तो मैंने दिखा दिया, अब लोग खुद ही कर सकते हैं कहाँ पर क्या हो, एडिट में क्या होता है, स्टेटस में क्या होता है, ऐड में क्या होता है। सिंपल से यहाँ पर भी सेम ऑप्शन है, यहाँ पर कैटेगरी ऐड कर सकते हो और सेव कर सकते हो, बस उतना ही फीचर्स है। और इसके बाद सेव भी कैटेगरी जैसा ही है, सेम फीचर सेव के अंदर भी दिया गया है, ऐसा कुछ। एक्चुअली यहाँ पर लुक एंड फील्ड कुछ डिफरेंट जैसा आ रहा है। उसका इशू ये है कि मैंने एक और डेवलप, मैंने वो उस टाइम में कुछ बिजी था तो किसी और डेवलपर में रेफ़र किया था डेवलपर को, तो उसने वो अलग डिज़ाइन पैटर्न फॉलो करता है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा वो जो डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करता है तो वो उसी को ही यूज़ कर लिया, इसीलिए डिज़ाइन अलग है, लेकिन एक्चुअली फीचर्स तो सेम ही है। वहाँ पर भी एडिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। और उसके बाद तीसरा फीचर है गैलरी, आपने इधर गैलरी भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सारा इमेजेज ऐड कीजिए, वहाँ पर एडिट कीजिए, डिलीट कीजिए, जो मन करे वो करो। अच्छा, यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न आ रहा है, यहाँ पर मुझे गैलरी में सिर्फ इमेजेस आ रहा था, लेकिन इधर नेम भी आ रहा है, स्टेटस भी आ रहा है, क्या है इससे? ठीक है, स्टेटस एक बार के लिए चाहिए होता है, ठीक है, वो मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट नहीं दिखे तो स्टेटस एनेबल डिसेबल कर देता हूँ मैं। लेकिन आप कन्फ्यूज़न ये है कि मैंने वो तो डिलीट कर, सॉरी क्या बोल रहा था कि अगर आपने ये जो स्टेटस है वो डिसेबल कर दिया तो वो उस इमेजेस के अंदर नहीं दिखेगा। एक्चुअली हमारा नीड क्या था, नीड ये था कि मैं स्लाइडर के ऊपर कुछ इमेजेस शो होगा, ठीक है, दिखाता हूँ। होम के ऊपर जाके, हाँ, यहाँ पर स्लाइडर आ रहा है और इधर गैलरी आ रहा है। मैंने सोचा कि एक ही काम के, मतलब एक ही पैनल के अंदर दोनों ही हो जाए, कि वहाँ पर गैलरी ऐड करे, वही गैलरी इधर भी शो हो जाए और इधर भी गैलरी के अंदर आ जाए। लेकिन वो वहाँ पर मतलब जो एडमिन है वो डिसाइड कर सके कि कब चाहिए मुझे वो स्लाइडर और कब नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये ई स्लाइडर जो है ये वाला बटन दिया गया है। मतलब आपको अगर वो गैलरी, यहाँ पर सिंपली आप इमेजेस ऐड करेंगे, उसका नेम देंगे और बस काम ख़त्म आपका। मैं दिखा देता हूँ ऐड बटन के ऊपर, हाँ, नेम देंगे और इमेजेस ऐड करेंगे, बस उतना ही फीचर्स है। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वही इमेजेस को आपको गैलरी के अंदर दिखाएगा और स्लाइडर के अंदर भी दिखाएगा, लेकिन आपने चाहते हैं कि स्लाइडर के ऊपर ना दिखाए, वो सिर्फ गैलरी के अंदर आए। तो सिंपली ये काम कीजिए, स्लाइडर को ऑफ कर दीजिए, डिसेबल कर दीजिए, तो वो सिर्फ गैलरी के अंदर दिखाए। आपने क्या चाहता दोनों में ही नहीं दिखाए, तो आप सिंपली दोनों को ही डिसेबल कर दीजिए, वो भी चलेगा। तो सिंपल एक ही काम को दोनों जगह रीयूजेबल होगी। एडमिन का सबसे मतलब टाइम बच गया, दोनों अलग अलग से कर रहा था तो वो एक ही इंटरफेस के अंदर दोनों ही काम कर सकता है। और यहाँ पर एडिट भी कर सकता है यहाँ पर, ठीक है, और डिलीट भी कर सकते हैं, इधर तो डिलीट बटन का फीचर्स तो होगा ही। और उसके बाद सेटिंग्स, हाँ, सेटिंग्स के ऊपर क्या होगा, आप सेटिंग्स के ऊपर आपने जो कंपनी का लोगो है वो डायनेमिकली कभी भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली चूज़ इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए, कुछ भी इमेज चूज़ कीजिए, ओपन कीजिए और काम ख़त्म, वो इमेजेस चेंज हो जाएगा और कंपनी नेम भी चेंज कर सकते हैं। और आप उस चेंजेस करने के बाद सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, सब कुछ काम ख़त्म, ठीक है। तो इसके लिए अगर यही किसी और डेवलपर से कराते तो वो पहले उसे इमेजेस देना पड़ता और वो ऐड करते, उसे भी टाइम, मतलब बहुत सारा टाइम बच जाता है अगर एडमिन पैनल के अंदर ऐसा फीचर्स आ जाए, ठीक। हाँ, बस इतना ही था, पूरा तो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैंने शायद दिखा नहीं,
अपने एडमिन पैनल एक्सेस कैसे करेंगे? सिंपली जो प्रोफाइल है उसके ऊपर जाए, पहले मैं लॉग आउट कर देता हूँ, लॉग आउट नहीं करेंगे तो दिक्कत आ जाएगा। साइन आउट कर दिया, क्योंकि वो सेशन पकड़ के रखता है तो आगे चल के दिक्कत हो सकता था। अब आपने क्या करेंगे, यहाँ पर ऑथ वाला को हटा देंगे, कंट्रोल एक्स काट दिया मैंने, काट लिया, और उसके बाद एंटर मारेंगे तो ये क्या करेगा, सीधा जाएगा पैकल स्टिल प्रोफाइल के अंदर। और इसके बाद अपने सिंपली इसके ऊपर स्लैश क्लिक क्लिक स्लैश लिखेंगे, और उसके बाद इसके अंदर एडमिन लिखेंगे, ADMIN एडमिन, और एंटर। जब भी आप ये यूआरएल डालेंगे तो ये सीधा यूआरएल रीडायरेक्ट होके चेंज होके क्या करेगा, ऑथ कर देगा। मतलब अभी तक आप लॉगिन नहीं हो, तुम्हें लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन मैं कर लेता हूँ मेरा ईमेल से, ठीक है। मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया और साइन इन करूँगा, बस काम ख़त्म। इतना ही है। जब भी आप लॉगिन का ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, आप इधर आ जाएंगे और वो कुछ समय तक सेशन वैलिड रहते हैं, और उसके बाद ऑटोमेटिकली सेशन डिलीट हो जाएगा और अपने लॉगिन लॉग आउट हो जाएंगे। तो जब भी अगर ऐसा लगे कुछ एरर आ रहा है, कुछ और फीलिंग आ रहा है कि जो चाहते हो वो नहीं आ रहा है, तो सिंपल से ये काम करेंगे, सीधा स्लैश एडमिन करके जो यूआरएल है वो डाल देंगे, तो वो लॉगिन के पेज पे ऊपर रेंडर होगा, और आप क्या करेंगे, उसके अंदर ईमेल आईडी और पासवर्ड देके वो फिर से लॉगिन कर सकते हैं। बस एडमिन पैनल का एक्सेस करने का यही तरीका है। हाँ, तो मुझे नहीं पता ये कैसा डेवलप हुआ है, वो मतलब आप लोगों को कैसा लगा, लेकिन हाँ, क्लाइंट तो सेटिस्फाइड है इस वर्क से, तो ठीक है।